तुम लोग का स्वागत है व्हाट इफ एनिमे के बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। बहुत समय बाद वीडियो आ रही है, मैं जानता हूँ, और मेरे को थोड़ा वॉइस ओवरिंग में टाइम लग जाता है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं फैन थ्योरी कह सकते हो कि क्या होगा हमारे ब्लीच के आखिरी सीजन के अंदर, हमें क्या देखने को मिलने वाला है, स्टार्ट टू एंड सब कुछ। और इसी पे आज हमारी वीडियो है कि आखिर इस चीज़ होगी, क्या क्या फाइट होगी और क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा ब्लीच है उसका जो लास्ट सीज़न है वो तब ख़त्म होता है जब हमारा बाबा जी वो हमारे यावाची को मार के नीचे गिरा देते हैं। और वो बाबा जी आपने देखा कितने ज़्यादा ताकतवर थे। उसके बाद क्या होता है ना, तो जो वो यावाची होता है वो नीचे एक्चुअल में गिर तो जाता है, लेकिन वो जो सेम ट्रिक का इस्तेमाल करता है, जैसी वो ट्रिक उसने की थी ना हमारे हेड कैप्टन यामामोटो के सामने, वो सेम ट्रिक का इस्तेमाल करता है। यावाची स्टार्टिंग से जानता था कि ये जो बाबा जी हैं उसके अलावा उसको कोई यहाँ पे हराने वाला नहीं है। सोल किंग तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसको कोई हराने वाला यहाँ पर है नहीं, और एक वही है जो कि सोल किंग के अलावा उसे हरा सकता है। तो उसके लिए वो फुल प्रिपेयर होकर आया था, क्योंकि 2000 साल में इसने कुछ और तो नहीं किया ना, फालतू चीज़ें तो नहीं की, यही सब प्लानिंग की है कि आखिर इन सबको कैसे लड़ना है। ऐसा तो नहीं है सीधा चढ़ के उस पर चढ़ जाए। तो उसी के लिए हम लोग ने देखा सीरीज़ में कि उसने अपने टॉप थ्रेट्स डिसाइड किए थे। जैसे पहला उसका थ्रेट था हमारा हेड कैप्टन यामामोटो, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और उसकी पावर जो भी हमें सीरीज़ में दिखाई गई, जैसे पहली बार जब आइजन के सामने उसकी पावर दिखाई गई थी तब वो अपनी पावर से घायल हो गया था, और आइजन भी उससे डरता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। और हमें उसकी पावर एक और बार दिखाई गई जब ये यावाची से लड़ रहा था, और उस पावर में भी यावाची ने अपना क्लोन का इस्तेमाल किया, अपने क्लोन वाले क्विंसी का इस्तेमाल किया उससे बचने के लिए। तो अब गाइस तुमको एक बात मैं बता देता हूँ, अगर तुमको एक बात पता नहीं है कि जो हमारा यावाची है, स्पॉइलर भी हो सकता है, वो सोल किंग का ही बेटा है। तो उसके अंदर भी सोल किंग जितनी ही पावर हमें देखने को मिलती है, और सोल किंग के पास इतनी पावर है कि जितने भी ब्लीच के कैरेक्टर है ना, हर एक बंदे की तुम ऑलमोस्ट पावर समझ लो, हर एक की। तो एक्चुअल में हम जानते हैं लास्ट सीजन में होगा क्या, यावाची वापस से आएगा, हमारे बाबा जी को हराएगा और सीधा पड़ जाएगा सोल किंग के पैलेस की तरफ। सोल किंग के पैलेस की तरफ जाने के लिए वो अपने बाकी क्विंसीज की भी हेल्प लेगा जो नीचे रह गए थे धरती पे, और भी क्विंसीज की मदद लेगा हमारे स्क्वाड जीरो के मेंबर्स को रोकने के लिए। और इन द एंड वो डील करेगा हमारे मेन बंदे से, जो कि है कूलेस्ट बंदा आइजन से डील करेगा कि जो भी सोल कैप्टन्स हैं उन सबको संभाले वो नीचे ही, और यहाँ ऊपर वो देख लेगा। तो यही सीन होता है कि हमारा जो आइजन है वो फिर उसको संभालेगा, पूरी सोल सोसाइटी को संभालेगा नीचे वाली, एंड स्क्वाड जीरो के मेंबर्स को हमारा यावाची वैसे ही हरा चुका होगा, और अब वो सीधा बढ़ेगा हमारे सोल किंग की तरफ। हमारा इसी बीच इचिगो होगा ना, वो भी उसको हराने के लिए जा ही रहा होगा। ये होंगे हमारे गूज़बम्प सीन, जिसमें पूरी सोल सोसाइटी के अगेंस्ट में एक बार फिर आइजन आएगा। और अब की बार जो आइजन है ना, वो कुछ ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आइजन जो होगा वो हमारे यावाची का ब्लड पिएगा, जिससे जैसे हमारा जो ओरियो था उसने भी जब ब्लड पिया तो वो हेड कैप्टन यामामोटो के लेवल का हो गया था। तो वो आराम से स्क्वाड जीरो के मेंबर्स को जो बच गए हैं उनको संभाल सकता है, और हमारा आइजन उनको संभाल सकता है, और भी क्विंसीज है उनको संभालने के लिए हमारे यहाँ पे होगा आमना सामना सीधा सोल किंग वैसे यावाची का, जिसमें यावाची को सोल किंग बहुत बुरी तरह मारेगा। और जहाँ तक कि हमें पता है कि सोल किंग का बेटा है यावाची, तो यावाची पे थोड़ी सी वो तरस दिखाएगा। माफ करना अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो यावाच करके उसका नाम है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी उस पर तरस दिखाएगा और उसको बख्श देगा, लेकिन हमारा जो यावाच होगा वो फुल एल बन चुका होगा, वो इसी मौके का फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वो ये सब जानता है। पहला सिनेरियो ये है कि यावाची उसे हरा देगा और खुद सोल किंग की पावर जो है वो सारी अडेप्ट कर लेगा। और ऐसा हम देखें कि इचिगो की भी मम्मी की जो डेथ थी वो यावाची के कारण ही हुई थी, तो हम यावाची को एज अ मेन विलन मान सकते हैं। और अब यहाँ पे जो पूरी सोसाइटी है ना, सोल सोसाइटी, वो डिपेंड हो जाएगी हमारे इचिगो कुरासाकी पे, और जिसको खुद हमारा सोल किंग ट्रेन करेगा यावाची से लड़ने के लिए।
और फिर हमें फाइट देखने को मिलेगी यावाची मतलब कुंसी की वर्सेस सोल किंग की, या कह लो पूरे सोल सोसाइटी की फाइट देखने के लिए हमें मिलने वाली है। और सिनेरियो 2 की बात करें तो जिसमें सोल किंग जो है वो यावाची को पटक देगा और इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा कि उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा और उसको कंट्रोल करने के लिए वापस से सब इचिगो पे डिपेंड हो जाएंगे। तो ये थी हमारी थ्योरी। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।